हेलो एवरीवन, नमस्कार अजीत जी। तो आज जैसा कि थंबनेल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो क्षेत्रफल निकालने से संबंधित सवाल आते हैं उनको सीखेंगे। त्रिभुज के कितने फार्मूले होते हैं जो हमको पता होना चाहिए, उन वो किस तरह से बनते हैं उस पर बात करेंगे। उनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है उस पर बात करेंगे। और जो सवाल आए हैं पेपर में, ठीक है, तो वहाँ पर कहाँ पर सही फार्मूले का उपयोग करके आप सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिक से सारी चीज़ को मैं समझाऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये है आज की क्लास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हो। और एक मिनट चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। और इस पे ये कुछ फार्मूलेज हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, अंडर रूट एस, ये हीरोज फार्मूला होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और हाफ ए बी साइन थीटा, यानी दो भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का अगर थीटा एंगल दिया गया है तो इस प्रकार एरिया निकाल सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज की आर, यानी आर यहाँ पे होती है अंतः त्रिज्या दी गई है, इन रेडियस दी गई है, और उसका सेमी पैरामीटर दिया गया है, तो उन दोनों का गुणा करके अंतः त्रिज्या और अर्ध परिमाप अर्थात इन रेडियस और सेमी पैरामीटर का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। और पांचवा फार्मूला है, तीनों भुजाएं दी गई हो और परित्रिज्या दी गई हो, ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर गिवन एंड सर्कम रेडियस आर गिवन, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन 4R से निकलता है। एक एक बात को समझेंगे, ठीक है। और ऐसे सवाल आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पे सवाल तो पेपर में देखने को मिलते ही हैं। फंसते कहाँ पर हो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सारी बात पे बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। 1/2 AB साइन थीटा प्रूफ। इसका क्या प्रूफ, इसका 1/2 AB साइन थीटा का प्रूफ। चलो ये आगे 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट का प्रूफ इसका देखो जरा। एक मिनट के लिए। चलो जरा पेन ले लें, है ना भाई। हाँ जी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस प्रकार निकलता है। देखो बेसिक बात क्या है, इसका क्या प्रूफ है। जस्ट एक आप पैरेललोग्राम के बारे में जैसे मैंने आपको समझाया था, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करा दो, तो आधार गुणा बेस गुणा ऊंचाई जो होता है वो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है, या किसी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके आता है। पैरेललोग्राम का एरिया के बारे में हमने सीखा था, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें एक ट्राइंगल बना दूंगा, लाइक अगर मैं इसमें मिला दूं तो ये बन गया एक ट्राइंगल, तो डेफिनेटली आप बात समझ रहे होंगे। तो इसमें इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधा उधर चला गया आधा इधर आ गया, बात खत्म, है ना भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जरूरी नहीं कि ये पॉइंट इधर हो। आप देखो ये जो है, अगर मैं इधर ले लूं तो भी मेरे पास बेस यही रहेगा और हाइट इतनी रहेगी, तब भी एरिया सेम निकलेगा बेस इंटू हाइट से, यानी ट्राइंगल का आधा ही निकलेगा। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले लूं तब भी देखो मेरे पास आधार वही है और ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई है तो सब सेम। किसी भी स्थिति में जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है, उसका आधा जो होता है वो ट्राइंगल का एरिया आता है। और इसी वजह से हम लगा देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सही बात है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत आसान प्रूफ है। और एक बात बताओ, यही है सबकी जड़, ठीक है, यही है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अगर आप ये इस फार्मूले से ही जितने भी फार्मूले होते हैं ट्राइंगल के सारे बनते हैं। जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल के आप फार्मूले देखते हो सभी इसी से बन रहे हैं, ठीक है। दिखाते हैं कैसे। देखो अगला फार्मूला,
एक हम लोग पढ़ते हैं हीरोज फार्मूला, है ना भाई, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उस फार्मूले को पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो फार्मूला का मतलब आप सोचोगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट दे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अभी मैंने बताया कि सबकी जड़ वही है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वहीं से सारी चीज़ रूट वही है, वहीं से सारे फार्मूले निकल के आ रहे हैं। अब वो कैसे निकल के आ रहे हैं, हीरोज फार्मूले में तो आप लोग हाइट देखते नहीं हो, ठीक है। तो देखो क्या है कि ABC एक ट्राइंगल है, मैं छोटा सा प्रूफ यहाँ पे बता रहा हूँ उसका, और इसको कुछ लोग जानना चाहते हैं। एक बच्चे ने मैसेज भी किया था, सर हीरोज फार्मूले का प्रूफ ज़रूर बताइएगा, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। छोटी सी बात है, ज़रा आप भी समझ लो। ABC एक ट्राइंगल है, A ये भुजा है, B ये भुजा है और C भुजा है, H यहाँ पर मैंने ऊंचाई मान ली, H से इधर मैंने x मान लिया, तो निश्चित तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ a माइनस एक्स की दूरी बचेगी, क्योंकि पूरा ये था। अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं पेन नहीं चलाऊंगा, आपका काम भी जल्दी हो जाए और जल्दी आसानी से सीख जाए। देखो पहली लाइन मैंने ली है, ये आपको छोटा ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि प्रूफ बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिया मैंने। एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ए बी, सपोज इसको अगर मैं कुछ नंबर दे दूं तो मैं इस ट्राइंगल पे ए बी, इसको डी बोल दो, ए बी डी पे मैंने अगर पाइथागोरस को अप्लाई करूं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ये लिखा है। अगर आप इस हाइट के इधर देखते हो तो फिर पाइथागोरस लगा दो, आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि ये लिखा है, ठीक है। तो पहली लाइन में मैंने दोनों तरफ एच से कंपैरिजन कराया। अगली लाइन देखो, अगली लाइन में मैंने क्या किया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जरा ओपन किया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर को, तो मेरे पास ये बन गया, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया। अगली लाइन में देखो, फिर मैंने यहां से इस x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इत्मीनान से सारी बात को नोट कर लेना, एक एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। अब आगे देखो, फिर मैंने जब x मेरे पास आ गया, x की वैल्यू मेरे पास h और ABC के टर्म में आ चुकी है, तो एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से, अगली लाइन देखो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्मेशन बन गया। अब थोड़ा सा इसको इसमें से कॉमन लिया, 1/4 ए का स्क्वायर, फिर अंदर ये वैल्यू बची। फिर आगे मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई किया, तो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी के अनुसार मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने आगे बढ़ा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। ये मेरे पास a स्क्वायर, देखो जरा, यहां पर सी स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है और 2ca आ रहा है, यानी a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया और माइनस का b स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार यहां पर b स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर 2ca आ रहा है, ठीक है, और ये प्लस का a स्क्वायर होगा, ठीक है, a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस का c माइनस ए का, हाँ ठीक है, ये दोनों c माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। c स्क्वायर, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये माइनस का 2ca है, ठीक है। अब आप देखो, प्लस का 2ca है, जो भी है c माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। आगे लाइन देखो, फिर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब इसमें ओपन किया, ए प्लस बी ए माइनस बी से ये बन गया। जब यहां तक गाड़ी खिंच गई, देन उसके बाद आगे देखो, जब यहां तक गाड़ी में खींच के ले आया ए प्लस बी प्लस सी पर, तब होता क्या है कि हम सभी जानते हैं कि परिमाप जो होता है, अर्ध परिमाप जो होता है, एस इज इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ये तो a प्लस बी प्लस सी तो पूर्ण परिमाप हो गया। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये अर्ध परिमाप हो गया, सही बात है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह पर लिख सकता हूँ 2s, तो मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2s यहाँ पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब मैं आगे देखता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने 2s लिख दिया। यहाँ दूसरे ब्रैकेट में देखो c प्लस ए है
अब c प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो c प्लस ए देखो यहाँ पर इस जगह पर c प्लस ए को लिख सकता हूँ 2s माइनस बी लिख सकता हूँ, क्या 2s माइनस बी, क्योंकि ये s है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है। तो मैंने ये लिखा कि a प्लस सी को मैं 2s माइनस बी लिख दूंगा, तो इस a प्लस सी की जगह पर मैंने 2s माइनस बी लिख दिया। उसी प्रकार b प्लस सी की जगह पर 2s माइनस ए आ जाएगा। अब 2s माइनस ए आ गया और ये पहले भी माइनस का ये था, तो 2s माइनस का 2a बन जाएगा और उसी प्रकार ये बन जाएगा। c प्लस ए प्लस बी की जगह पर मैं लिखूंगा 2s माइनस सी और ये माइनस का c पहले था। यहाँ तक फॉर्मेशन आ गई, ये s में बात आ गई। अब s में बात आ गई तो कहानी आगे से पूरी हीरोज फार्मूला यहाँ से प्रूफ हो गया। देखो कैसे, अगली लाइन देखो इसकी, ये सब जो है एच स्क्वायर के बराबर चल रहा था, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। रूट लूंगा मैं तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ से कितना 2 कॉमन आएगा, देखो 1 2 2 2 3 2 4 2, यानी कुल मिला के 16 बाहर आ गया। 16 को मैं 4 से काट दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास 2 आएगा, सॉरी 16 को 4 से काटने पर 4 आएगा। लेकिन मैं स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो सभी चीज़ रूट में आ जाएगी, तो स्क्वायर हटाने पर 4 2 रह जाएगा और ए स्क्वायर जो है जस्ट ए रह जाएगा। ये तो रूट की बाहर की बात आ गई। अब रूट के अंदर ये सारी वैल्यू चल रही थी, इसको मैंने ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 2 तो सब में बाहर आ गया, ये एस बचेगा, एस माइनस बी बचेगा, एस माइनस ए बचेगा, एस माइनस सी बचेगा, ये बन गया आपके पास। तो कुल मिलाकर जो हाइट है इस ट्राइंगल की वो आ चुकी है h इज इक्वल टू 2/a इंटू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ चुकी है हाइट, ये ऊंचाई हो गई। अब किसी भी त्रिभुज की जब आपको ऊंचाई पता है, जब ऊंचाई पता है तो आप एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हो, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का जो बेस है वो a है, तो मैंने b की जगह लिख दूंगा a, ठीक है, और इंटू हाइट की जगह पर ये लिख दूंगा 2/a अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी। अब 2 से 2 कट जाएगा और मेरे पास ये हीरोज फार्मूला बन जाएगा। मेरी बात समझे? हाँ जी, मेरी बात समझे? ये है पूरा हीरोज फार्मूला का प्रूफ, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से बन रही है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से बन रही है। अब हीरोज फार्मूले को अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो काफ़ी तरीके होते हैं इसके प्रूफ करने के। इसको कोसाइन रूल से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। जनरली हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये याद ही रखना पड़ता है, प्रूफ हमसे पूछता नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की एक क्यूरियोसिटी होती है कि सर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो मैंने आपका समय भी ज़्यादा ना वेस्ट हो तो मैंने इस तरह से पूरा पहले से बना के लेके आया हूँ प्रेजेंटेशन में, जिससे आप इसको पूरा एक बार में जल्दी से समझ लें, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट इसका जरा ले लो, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। तो ये समझ गए भाई साहब, ये है हीरोज फार्मूला। और एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, हम लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जो बच्चे इस सब चीज़ों को प्रूफ जानना चाहते हैं, कारण क्या है, क्यों है, कैसे होता है, तो एक्चुअल में वो एक अच्छे लर्नर हैं। और अच्छा लर्नर आप जब बनने की चेष्टा करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन बाई प्रोडक्ट क्वालिफाई हो जाता है। एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जब मतलब ट्रिक पे ट्रिक पढ़े जा रहे हैं, उसका बेसिक नहीं पता है तो उतना अच्छा रिजल्ट आउटपुट निकल नहीं पाता है। तो सबसे पहला काम है आप एक अच्छे सीखने वाले बने, और अच्छा सीखने वाला क्या करता है, प्रश्न करता है, ठीक है ना। चलिए कि कोई चीज़ बन रही है तो कैसे बन रही है, उसका कारण क्या है, कि ऐसे नहीं कि बता दिया तो हो गया काम, ठीक है ना। तो ये है हीरोज फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण फार्मूला 1/2 AB sin थीटा, बड़ा ही काम का चीज़ है, बहुत जानदार चीज़ है, बहुत जगह अप्लाई होता है। कैसे बनता है देखो जरा, बहुत छोटी सी बात समझा दूंगा इसको। एक आप जब ट्राइंगल की ही बात करें, एक ट्राइंगल की जब आप बात करते हो ना भाई साहब, लाइक ABC, ठीक है। अब सपोज कि ये साइड सपोज आपको A दी गई है और ये साइड सपोज B दी गई है, और बीच का जो एंगल है वो दे दिया गया थीटा, और हाइट यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब ये सिचुएशन बने कि दो आपको भुजाएं दी गई हैं और बीच का एंगल दिया गया है, तो 1/2 AB sin थीटा से आप उसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है।
1/2 ए बी साइन थीटा से एरिया निकाल लोगे। आप कहोगे इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट वाली बात कहाँ है? एक्चुअल में वही है, बस यहाँ पर हाइट मिसिंग कर दी गई है। तो ऐसा तो नहीं आप हाइट बनाने जाओगे। होता एक्चुअल में क्या है कि सपोज लेट द हाइट इज h, मान लीजिए हाइट h, एरिया तो निकलेगा तो इसी से 1/2 बेस कितना है b और हाइट कितनी है h, लेकिन h यहाँ पर मिसिंग कर दी गई है। सवाल में हमको दिया ही नहीं गया है, हमको दो भुजाएं दे दी गई, बीच का एंगल दे दिया गया। अब क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं, हाइट हम जानते हैं जस्ट एक परपेंडिकुलर होती है, और जब मैं इस ट्राइंगल में देखूंगा, ठीक है, ए बी सपोज डी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर साइन थीटा को अप्लाई करूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो मेरे पास ये कुछ ऐसा आ गया। जब ये ऐसा आ गया तो h बराबर क्या आ जाएगा, a साइन बी, मेरी a साइन थीटा, मेरी बात समझे? h बराबर आ गया, सॉरी h बराबर a साइन थीटा। तो मैं इस h की जगह पर क्या डाल दूंगा, इस h की जगह पर क्या डाल दूंगा, a साइन थीटा, और मेरे पास ये फार्मूला बन गया क्या, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो कहने का मेरा मतलब है बना कहाँ से, उसी जगह से 1/2 बेस इंटू हाइट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी तरह से, अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। तो 1/2 ए बी साइन थीटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये भी वहीं से जनरेट हो रहा है। ए बी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कहाँ से बन रहा था, पैरेललोग्राम का पूरा एरिया था समांतर चतुर्भुज का, उसका आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और उसी से ये पूरी कहानी गंगा बहती चली जा रही है। ठीक है, अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमको फार्मूला चूज करना है कि भाई ये सिचुएशन है मेरे पास, अब मैं हर जगह बेस इंटू हाइट मुझे दी नहीं गई तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे पास ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई होप अंडरस्टैंडिंग क्लियर। कोई डाउट हो पूछिए, आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। अजित कुमार, विशाल मैथ, अनुराग सिंह, सब यूपी लेखपाल की मेंसुरेशन करवा दीजिए। हाँ जी, यूपी लेखपाल का मेंसुरेशन करवा देंगे, क्या बात कर रहे, पूरी तरह से करवा देंगे। आदित्य कुमार नमस्कार। और आगे मुझे ये नाम रशिया में लिखा है, रशियन भाषा में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और शायद मुझे यहाँ से बहुत दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना। और अनुराग सिंह, राजकुमार, सभी को नमस्कार। आगे बढ़ने, ठीक है ना। तो ये अगला फार्मूला आपके सामने आ गया। अगला फार्मूला क्या है, अगर आपको त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दी गई है, अर्ध परिमाप दिया गया है, एरिया निकालना है, अंतः त्रिज्या अर्ध परिमाप का मल्टीप्लाई r इंटू एस करके एरिया आ जाता है। कैसे बनता है, 1 मिनट की बात है, छोटी सी बात से समझ लेते हैं, है ना भाई, छोटी सी बात से समझ लेते हैं। एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ये बनाया ABC। अब सबका अप्लाई करना बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और देखो कैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं कितने आसानी से सॉल्व होंगे, तो अप्लाई करना भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने जो बताया वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और कितने खूबसूरती से आंसर निकाल लेंगे। जो हमको टफ क्वेश्चन लगते हैं वो भी क्वेश्चन कुछ है मेरे पास। अभी ABC एक त्रिभुज है। अगर मैं आपसे एक सर्किल यहाँ पे बना देता हूँ, तो आप समझो कि जब मैंने सर्किल बना दिया तो ये इसको इन सर्किल बोलते हैं, बेसिकली इसको अंतः सर्किल बोलते हैं। त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करता हुआ जो वृत्त जाता है, तो भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त तो ऐसे तो बनेगा नहीं, इसको इन सर्किल नहीं बोलेंगे। इन सर्किल प्रॉपर ये होगा कि सारी साइड को टच करता हो जाए, ठीक है ना भाई। तो अंतःवृत्त बन गया, अंतःवृत्त बन गया तो अंतःवृत्त की कुछ त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कैसे डिनोट होती है, ये सेंटर है, सेंटर से भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर, ये इसकी त्रिज्याएं हो गई R R R। अब क्या करना है, मुझे R के टर्म में इसका एरिया चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा काम ये कर लेता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, और इस प्रकार इस पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ, लाइक I मैंने इस पॉइंट को बोल दिया। तो आप देखो यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा, त्रिभुज BIC प्लस त्रिभुज CIA प्लस त्रिभुज AIB, ये 3 त्रिभुज हैं।
और तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो त्रिभुज एबीसी बनेगा क्या? ये छोटे छोटे त्रिभुज 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया ट्राइंगल, कौन सा? BIC, CIA और AIB, ठीक है। अब इन तीनों टुकड़ों को के क्षेत्रफल को निकाल कर अगर जोड़ दिया जाए पूरा, तो फिर ABC पूरा तैयार हो गया क्या? यस, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया यहां पे लिखोगे, ये फार्मूला तैयार। कैसे? देखो जरा, BIC का एरिया क्या होगा? लेट द साइड इज A। मान लीजिए ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है। तो मैं BIC का एरिया निकालूंगा तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वही काम करेगा, आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है? R। अब मैं CIA का एरिया निकालूंगा, CI है तो 1/2 बेस कितना है? B और हाइट कितनी है? R। फिर मैं क्या करूंगा? 1/2 AIB का एरिया निकालूंगा, तो AIB के एरिया में 1/2 आधार C है और इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है R है। ऊंचाई क्या होती है? जस्ट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज हाइट या ऑल्टीट्यूड या त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू C इंटू R। अब देखो जरा, इसमें से अगर मैं 1/2 R को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास A + B + C बचा क्या अंदर? सही है। और हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, पूरा परिमाप तो A + B + C है, अर्ध परिमाप इसका आधा होगा, सही है। तो A + B + C बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2S हो जाएगा। इसकी जगह पर मैं 2S डाल देता हूं, 1/2 R इंटू 2S, 2 से 2 कट गया, ये क्या बन गया? R इंटू S। तो कभी भी मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएं या मुझे अर्ध परिमाप ही दिया जाए और मुझे अंत त्रिज्या दी जाए तो किसका इस्तेमाल करें? तो 1 इसका R इंटू S का। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नोट करते हैं इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका प्रूफ फार्मूला नंबर 4, रेडियस इन रेडियस इंटू सेमी पैरामीटर। इसको S को यहां पर सेमी पैरामीटर बोला जाता है, अर्ध परिमाप। हिंदी में बोलें अर्ध परिमाप, और R बोला जाता है इन रेडियस, यानी अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या का मतलब अंतः वृत्त की त्रिज्या। आई होप इतनी बात क्लियर। आइए सवाल की ओर चलेंगे, जल्दी से एक फार्मूला और देख लेते हैं। पांचवा, ABC/4R। ABC/4R कैसे बनता है? 1 मिनट की बात है, देखो जरा। एक त्रिभुज है, मान लीजिए A, B और C। मान लीजिए ये साइड B है, ये साइड A है, ठीक है ना। या इसको A बोल दो, इसको C बोल दो, C के सामने, उसके सामने B के सामने B बोल दो, सही है। और बीच का सपोज एंगल दिया गया थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है 1/2 A इंटू C साइन थीटा, इससे, ठीक है ना, साइन थीटा, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साइन रूल ये कहता है कि B/sin B इज इक्वल टू होता है, इसको मैं थीटा की जगह थीटा क्या बोलूं, इसको साइन, इसको एंगल B बोल देते हैं, बराबर 2R। ये होता है, साइन रूल होता है A/sin A, B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू 2R। इसकी जगह पर जस्ट 2R डाल दो यहाँ पर, तो साइन B उधर चला जाएगा, 2R नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू A इंटू C इंटू B/2R, और ये फार्मूला बन गया आपके पास ABC/2R। इसका भी प्रूफ देखना है तो सरकम सेंटर वाला एक मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैंने पूरा प्रूफ इसका बताया, ठीक है, सही है ना भाई। चलो, तो ये है, अभी मैंने बस ट्राइंगल के एरिया के प्रूफ आपको बताए, एक एक, ज़्यादा समय ना लेते हुए, जो मिनिमम समय लगे उसको लेते हुए। तो
तो इतनी बात जो बच्चे जानना चाहते हैं और जो रटना चाहते हैं तो वो रटेंगे ही, उनको तो समझाना था, मेरा फ़र्ज़ है, मैं तो समझाते रहूँगा कि हर चीज़ को आप समझो, ठीक है। रास्ता तो आपको ही चूज़ करना है। चलो अब देखते हैं सवालों पर, छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। चलो इन सवालों को पे ज़रा नज़र डालो। सवाल बड़ा छोटा है, पूछा गया है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। छोटे छोटे सात फार्मूले से, मतलब इन फार्मूले का आप इस्तेमाल करो, अब इन फार्मूले का सवालों में इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो ABC एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा भाई साहब, क्या होगा? अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल r की वैल्यू आपको, ओहो भाई कहाँ जा रहा है, अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल r की वैल्यू आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। उसके अलावा इसकी भुजाओं का योग दिया गया है 50 सेंटीमीटर, सम ऑफ द साइड 50। तो आपको A + B + C दिया गया है, तीनों भुजाओं का जोड़ बता दिया गया 50 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते हो, ये तो इन रेडियस मिल गया मुझे, और इससे मैं अर्ध परिमाप निकाल लूँगा। R × S का इस्तेमाल कर दें, कौन से फार्मूले का? R × S, R कितना है 6 और S कितना हो जाएगा? पूर्ण परिमाप 50 है तो अर्ध परिमाप 25 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, छोटा सवाल था, जल्दी ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। 4R होगा सर, 4R। इसको नोट करो, देखें क्या बोल रहे हैं बच्चा ये, ठीक है ना। ये 4R ही तो है। अच्छा मैंने ABC/2R लिख दिया था क्या? हो सकता हो गया हो, ठीक है। ABC/4, क्योंकि वो आया तो वही था ना, 1/2 A × C × B/2R आया था, तो 2 × 2 4R हो जाएगा, ABC/4R भी बनेगा, देख लेना अगर 2R लिख गया हो गलती से तो, ठीक है। ये कर लिया 150, कुछ नहीं करना था, अंतः त्रिज्या 6 थी, भुजाओं का योग 50 था, 50 का आधा करो 25, 25 × 6 150, R × S का इस्तेमाल। आगे देखो, जो भी लोग आते जाएं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इतना काम आप लोग करते जाएं, ऐसा नहीं देख के लोग तो चिल्लाते रहते हैं भाई लाइक करो लाइक करो लाइक करो, हम बोलते नहीं, तुम लाइक नहीं करोगे यार, ठीक बात नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखो, त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा आसन्न कोण 45 डिग्री दिया गया है। एडजेसेंट एंगल बिटवीन द साइड इज गिवन 45 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। क्या इस्तेमाल करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, बताओ जल्दी से, कौन सा फार्मूला लगाओगे, साथ साथ उत्तर बोलो, ठीक है। यहाँ पर 10 मान लीजिए ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, भुजाओं की लंबाई 10-10 दी गई है, ये दिया गया है 45 डिग्री का कोण। एरिया चाहिए, किसका इस्तेमाल करें? दो भुजाएं दी गई हैं, बीच का एंगल दिया गया है, कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल करें, बताओ बताओ कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करें? डेफिनेटली 1/2 बेस इंटू AB साइन थीटा, 10 × 10 × साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा, साइन की जगह पर क्या है 45, साइन 45 की वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है, जानते हो कि नहीं? 50/√2 आ जाएगा। 50/√2 को 25 × 2 लिख सकता हूँ, बटे में √2 ले सकता हूँ, 2 से ये √2 बार कट गया, आंसर क्या हो गया 25√2, ठीक है, 25√2। तो कभी भी आपको दो एंगल, दो भुजाएं दी गई हो, उनका बीच का कोण दिया गया हो, तुरंत लगाइए AB साइन थीटा 1/2 AB साइन थीटा, ओके। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेसिकली AB साइन थीटा, समांतर चतुर्भुज का एरिया, तो ट्राइंगल का क्या होगा? उसका आधा यानी हाफ AB साइन थीटा। सही है कि नहीं? चलो आगे बढ़ें। आगे देखो, हाँ जी, इस सवाल को करो, क्या उत्तर रहेगा? सवाल में बोला गया है
एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल बताएं। अधिकतम क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कुछ दिया ही नहीं गया, एंगल भी नहीं दिया गया, आपकी बार आपके ऊपर छोड़ दिया। कितने आप लोग यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो? एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो बराबर भुजाएं दे दी गई हैं। कितने कितने की? 20-20 सेंटीमीटर की। ये 20 सेंटीमीटर की एक भुजा है, ये 20 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा है। बीच का एंगल यहाँ पे गायब है। आपसे पूछ रहा है वो एरिया क्या होगा और मैक्सिमम एरिया क्या होगा। अधिकतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ क्या होगा। अब इसका मैक्सिमम एरिया आपसे पूछ लिया गया है और दो भुजाएं दे दी गई। लो भाई साहब, की बार तो ऊंचाई भी नहीं दी इसने। अब धीरे धीरे करके देखो आगे बढ़ता चला जाएगा मामला, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के कुछ फार्मूले देखो। अपना तरीका तो यही है कि भाई कोई चीज़ अगर मैं पढ़ाऊँ तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता ही हूँ कि बच्चों को उस हिसाब से ही एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब कोई प्रूफ वगैरह बताने लगो तो जैसे आप ज़्यादातर लोग इसी तरह से बताते हैं कि भाई तुम पढ़ने वाले से बच्चे से उसने कोई क्वेश्चन पूछा तो कहा कि भाई आपको क्या ज्ञानी बनना है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जैसे अगर वो ज्ञानी बन जाएगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। उल्टा हो गया है। तो जैसे कोई बच्चा अगर कहे कि भाई तू ज्ञानी बन गया, तू एग्ज़ाम तेरा बस का SSC नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। चलो, इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा? अधिकतम क्षेत्रफल के लिए हमारे पास एक छोटा सा लॉजिक ये है कि 1/2 A × B 10 × 10 गुणा। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। अब मुझे बताओ कि सारी वैल्यू में अगर मुझे त्रिभुज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मेरा मान ये इस पर डिपेंड करेगा साइन की एंगल की वैल्यू क्या है। ये जितना बड़ा कर दूंगा अगर मैं साइन, उतना बड़ा ये रिजल्ट दे देगा। मानते हो इस बात को? साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह पे मैं कोई ऐसा एंगल डालूं जिसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू कर दूं तो ये यहां तक का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा आंसर निकाल देगा और छोटे से होगा तो छोटा निकाल देगा। मुझे चाहिए महत्तम मान, तो मुझे साइन और थीटा को लेना चाहिए मैक्सिमम। तो थीटा विल बी मैक्सिमम। थीटा जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम कब होगा? साइन में। तो साइन की अधिकतम वैल्यू ही 1 होती है। 90 पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर साइन 90 डालूंगा। मेरी बात समझ पाए? 20 × 20 था ना ये, 20 × 20। और मैंने साइन 90 डाल दिया यहाँ पर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, काट पीट दो 10 बार, 200 हो जाएगा ये इसका आंसर। ठीक है ना भाई, सही है, 200 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा सवाल था। बच्चे छोटी छोटी बातों में कभी कभी फंस जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये फंसा दिया आपको। आपसे बोला गया आप जानो थीटा की वैल्यू क्या है ना भाई। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे? चलो आगे वाला सवाल देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तथा तीसरे भुजा की लंबाई b है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। कई बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला याद रखे बैठते हैं तो सीधे डी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसको बताना है तो हम थोड़ा इसको प्रूफ करके बता ही देते हैं। और सबकी जड़ मैंने बताई कहाँ है, वही 1/2 बेस इंटू हाइट। 1 मिनट की बात है, ज़रा इसको समझो और इसको लॉजिक को समझोगे तो आगे भी काम आएगा। ये सवाल ऐसा नहीं है कि हल्का आप देखो, ये सवाल टीयर 2 2014 में आया है। अब टीयर 2 के नाम पे अगर आप ये सोचो कि टीयर 2 में हमेशा बड़े सवाल आते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सवाल 2014 टीयर 2 एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। इससे पहले वाला 10 × 10 वो भी उसी में आया था, 2014-15 में आया था मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखो जरा, एक ट्राइंगल अगर आप ड्रॉ करते हो और ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस की प्रत्येक भुजा मान लीजिए a है, ये मान लीजिए a है और मान लीजिए ये b है। ऊंचाई आपने आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है, जब आप ऊंचाई खींचते हो तो सामने वाली भुजा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है,
तो ये b/2 हो गया, ये b/2 हो गया। मुझे ज़रूरत है 1/2 बेस इंटू हाइट की, इस हाइट की। ये हाइट मुझे a और b के टर्म में निकालनी है। हाइट निकालने के लिए निश्चित तौर पर मैं पाइथागोरस का अप्लाई करूँगा। पाइथागोरस का अप्लाई करते हुए h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट, इसको ओपन करूँगा तो 3a स्क्वायर माइनस b, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को मैं रूट के बाहर ले लेता हूँ, तो ये इसकी हाइट आ गई। अब मेरे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस, बेस क्या है b, हाइट क्या है, ये पूरी हाइट लिख दो, क्या है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में क्या है 2, सारा मल्टीप्लाई करा दो तो b अपॉन में 4 दिखेगा और अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखेगा। सही है ना, सही है, ठीक है, आगे बढ़ो। इस सवाल को करो। अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC को इस प्रकार बनाया गया, इस प्रकार बनाया गया है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की A पर स्पर्श रेखा तथा BC पर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। बिंदु C पर स्थित है, बिंदु C पर स्थित है, अच्छा बिंदु पॉइंट C लाइज ऑन द सर्किल, बिंदु C वृत्त पर स्थित है, ठीक है। यदि BC बराबर 36 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताएं। क्या इसमें बोला गया, देखो जरा, AB बराबर 24 दिया गया है, ये कितना दिया गया है 24, ठीक है। BC बराबर 36 दिया गया, ये कितना दिया गया, टोटल 36 दिया गया था, ठीक है। आगे क्या बोला गया, AB बराबर 24, BC बराबर 36 दिया गया, ABC का क्षेत्रफल निकालना। इसके अलावा इसकी त्रिज्या बोली गई थी 10, ये जो त्रिज्या है वो 10 बोली गई थी, ये भी 10 होगी, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ ये भी 10 होगी, ठीक है। एरिया निकालने के लिए किस फार्मूले का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एरिया निकालने के लिए निश्चित तौर पर AB साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 AB साइन थीटा 24 गुणा क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल B नहीं मालूम है, दो बातें समझ में आती है, या तो 24 10 और 24 और ये डिस्टेंस क्या बचा, अगर मैं 10 यहाँ से हटा दूँ, ये पूरा 36 था, 10 यहाँ से हटा दूँ, ये 26 बचेगा, यहाँ से लेकर O से लेकर B तक का डिस्टेंस। तो एक बात समझ में आती है, अच्छा ये 10 है, तो एक बात समझ में आती है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूँ, दोनों को जोड़ दूँ, तो ऐसे तो बहुत बेकार हो जाएगी कहानी, ठीक है। कैसे निकालना चाहिए, तो 1/2 AB साइन थीटा 24 गुणा 36, 24 गुणा 36 गुणा साइन B, B की जगह पर मैंने B डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे साइन B की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा, 24 गुणा 36 गुणा साइन B, इस एंगल के लिए मैं B एंगल की वैल्यू की बात करूँगा। तो देखो जरा, अगर मैं साइन B की बात करता हूँ, परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए, तो आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पर 10 है और हाइपोटेनस यहाँ पर 26 है, तो साइन B की वैल्यू आ रहेगी 10/26, काटूंगा तो 5/13 हो जाएगा। इसकी जगह पर मैं 5/13 डाल देता हूँ और देखते हैं क्या बनता है। इससे काटिए, कितनी बार कटेगा ये, ठीक है, 12 बार, ठीक है। और कुछ कटेगा बेटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कराओ इसका, और जो आएगा उस पर आंसर पर टिक लगाओ। तो मैं यहाँ पर सही किया ना, ये 24 ही था ना, कोई डाउट तो नहीं, डेटा तो अलग अलग नहीं कुछ। 24 गुणा 36, AB बराबर 24 दिया गया था, BC बराबर 36 दिया गया था, B से लेकर C 36 था, तथा ये 10 दी गई थी। तो 36 गुणा 24 करने पर पूरा ट्रायंगल आ गया, ठीक है, सही है। अब इसको काट पीट के इसका सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या रह जाएगा, इसका आंसर
160.66 ये मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। मेंस में नहीं कि टीयर 1 2017 में आया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लो उसको, ठीक है ना भाई। ए बी साइन थीटा, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये पूरा 36 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ 26 बचा। ये 26 का क्या इस्तेमाल है मैं अभी समझा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा 10 था, ये पूरा 24 था, तो 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। ए बी साइन थीटा, ए कितना है पूरा 36, बी कितना है 24 गुणा साइन बी, ठीक है। और बी की साइन बी की जगह पे आ जाएगा 5/10/26, यानी साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब हो गया 5/13। 5/13 मैंने इसकी जगह पर डाल दिया और सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया। एक लाइन की बात है, ठीक है ना, सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे देखो। इस सवाल को करो, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। 2017 के मेंस में एक सवाल आया था, ये करो जरा इसको। क्या जो दिया गया है उसको जरा देख लेते हैं। ए दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें उसमें अंकित किया गया है, ए बी सी डी अंकित किया गया है। क्यू डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, क्यू से लेकर डी जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके अलावा क्यू सी बराबर 5 है, क्यू सी की वैल्यू दी गई है 5 दी गई है, ठीक है। उसके अलावा दिया गया है बी आर की वैल्यू दी गई है 4, बी आर की वैल्यू 4 दी गई है। पी बी की वैल्यू दी गई है पी बी कहाँ, पी बी ये कितना दिया गया, पी बी बराबर दिया गया है 6, ये 6 दिया गया है। उसके अलावा दिया गया है पी ए बराबर 5, पी ए बराबर 5 दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है ए डी बराबर 3, ए डी बराबर 3। ये डेटा आपको गिवन है और आपसे बोला गया कि यहाँ पर जो बीच में ये चतुर्भुज बन रहा है ना, ये वाला, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। कैसे निकलेगा, सवाल इतना आसान नहीं है, निश्चित तौर पर आसान नहीं है, लेकिन जल्दी करना है, क्या करें। तो मैंने आपको जो ए बी साइन थीटा वाला जो तरीका बताया, आप इस पर अप्लाई करो। कैसे अप्लाई होगा देखो जरा। मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पे बोलूँगा और उतनी बात को समझना, ध्यान से समझना। मान लीजिए इस एरिया को मैंने A1 कह दिया, ये छोटा ट्रायंगल लिखना ना QDC, इस एरिया को मैंने A1 कह दिया। ये BRC इसको मैंने A2 कह दिया, ठीक है। PAB इस ट्रायंगल को मैंने का एरिया को A3 कह दिया, और पूरे ट्रायंगल के एरिया को मैंने A कह दिया, पूरा ट्रायंगल के एरिया को मैंने A कह दिया, ठीक है। मैं छोटा सा काम यहाँ कर रहा हूँ, उस काम को जरा समझना, ठीक है। वो ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे देखो, यहाँ पर देखो कि अगर मैं A1 और A पूरे मतलब छोटा ये A1 का जो क्षेत्रफल है, जो A1 का क्षेत्रफल है, ये A1 वाला क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का पूरे का क्षेत्र पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालो, तो वो अनुपात क्या बनेगा उसको जरा देखो। तो ध्यान से समझो, ये जो यहां का मैं निकालूंगा तो 1/2 5 गुणा 2 इंटू साइन क्यू, क्योंकि ये एंगल क्यू है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो 1/2, ये कुछ लेंथ दी गई होगी, सी आर की वैल्यू क्या दी गई है, CR 3 दिया गया, हाँ ठीक है ना। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज के लिए अगर अप्लाई करूं तो ये पूरा देखो क्यू, एंगल क्यू तो इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। अब बड़े ट्रायंगल के लिए पूरी लेंथ हो गई 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। और छोटे ट्रायंगल के लिए क्या हो गई 5, सॉरी ये मैंने, हाँ ठीक है, छोटे ट्रायंगल के लिए मैंने ऊपर लिख दिया, और बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो ये 10 हो गई, और क्या हो गया 5 और 3 8 हो गई, इंटू साइन, फिर यहां पर फिर क्यू लिख दो। अब मैं देखता हूं 1/2 से 1/2 कट गया, साइन क्यू से साइन क्यू कट गया। तो मैंने यहां पर देखा, जब मैं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात की तुलना करूंगा या अनुपात की बात करूंगा, तो मेरे पास साइन जो सेम एंगल आ रहा है, जैसे ये एंगल क्यू है, छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एंगल क्यू का कोई मतलब नहीं होगा। जब मैं तुलनात्मक रूप से ऊपर नीचे लिखूंगा तो कट जाएगा।
और 1/2 दोनों का पार्ट होता है, छोटे ट्राइंगल का भी बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 लगेगा ही लगेगा, तो 1/2 कट ही जाएगा। तो 1/2 का कोई योगदान नहीं और एंगल का थीटा का कोई योगदान नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और तेजी से काम करूंगा। वो क्या करूंगा, देखो जरा, इसको मैंने साफ कर दिया, आप भी समझ गए होगे पूरी बात को। जल्दी से करते हैं सॉल्व। छोटा ट्राइंगल है 2 × 5 और बड़ा ट्राइंगल है 10 × 8। सिंप्लीफाई करो, रेशियो क्या बनेगा, तो आप देखोगे 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 1/8। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर A2/A की बात करूँ तो आपके पास A2 कितना आ जाएगा 3 × 4 और पूरा ट्राइंगल कितना है 10 × 8। काटो इसको 2 बार, कितना आ जाएगा 3/, सही है ना, 3 × 4 ये हो गया, और गलत काट दिया भाई, 10 × 8 था, ये कटेगा 2 बार, क्या आ गया 3/20। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ A3/A की वैल्यू की बात करो, A3 मतलब ये वाला ट्राइंगल, तो ये कितना है 5 × 6, और बड़ा ट्राइंगल की बात करूँ तो ये पूरा 10 है और ये पूरा 10 है। मैं इसको काटता हूँ, मेरे पास रेशियो आ गया, फिर इसको काट दीजिए 3/10। ठीक है, 3/10। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। अब मुझे बस क्या काम करना है कि जो मैंने रेशियो निकाला, ठीक है, उसमें मैंने देखना यहाँ 8 है, यहाँ नीचे 20 है और नीचे 10 है, और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरे ट्राइंगल के एरिया को दर्शा रहा है। सही है, तो पूरा ट्राइंगल तो हर जगह ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए इसमें भी, तो ए के लिए तो कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, अलग अलग क्या वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पर काम। तो ये रेशियो है, और रेशियो को मुझे इक्वल करना होता है, तो हम जानते हैं कि रेशियो में ऊपर नीचे किसी नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर करा दो, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। तो हम लोग वही काम करने जा रहे हैं, ए इसको कांस्टेंट करने जा रहे हैं। कांस्टेंट कैसे होगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर 10 है। आप 8, 10, 20 को से कटने वाला कोई नंबर मान लो, जैसे कि होता है 40, 8 से भी करता है, 10 से भी करता है, 20 से भी करता है। तो 40 को, इसको सबको नीचे वाले पार्ट को 40 बना दो। 40 बनाने के लिए आपको ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आप समझें कि 8 में किसका गुणा करूं कि 40 बनेगा। तो आपने कहा कि भाई 8 में मैं गुणा कर दूं 5 का, तो 5 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो आपके पास बन गया 5/40। यहाँ पर आप 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा 6/40, और यहाँ पर आप 4 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 4 × 4 क्या हो गया 12/40। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना भाई, सही है ना, 5/40, 6/40, 12/40। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 40 तो पूरा ट्राइंगल आ गया। अब मैं A1, A2, A3 वाले पार्ट को देखता हूँ, तो A1, A2, A3 वाले पार्ट में जब देखा गया तो A1 में आ रहा है 5। अगर पूरा ट्राइंगल 40 है तो A1 केवल 5 आ रहा है, 5 यूनिट का आ रहा है। पूरा ट्राइंगल 40 है तो A2 6 आ रहा है। पूरा ट्राइंगल 40 है तो A3 का जो पार्ट है वो 12 यूनिट का आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि A1, A2, A3 की जगह मैं बात करूंगा A1 + A2 + A3 की बात करूंगा, A1 + A2 + A3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 12 23, तो मेरे पास आ गया 23। ठीक है, 23 और टोटल कितना था A 40। अब मेरी बात को सुनना, मुझे चाहिए ये बीच वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पूरा ट्राइंगल 40 है, सही है, इसको इस कोने को इस कोने को इस कोने को देखा गया तो ये आ रहा है 23। तो बचा कितना, 40 में से 23 घटा दो तो आपके पास क्या बचेगा, ये 17। बात बहुत कंफर्म हो गई और बहुत क्लियर हो गई कि ये जो है, अगर पूरा ट्राइंगल 40 है तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये 17 बन रहा है। अगर पूरा ट्राइंगल 40 है तो ये चतुर्भुज 17 है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मुझे ये चतुर्भुज और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता, यदि मुझे ये क्वाड्रिलेटरल का और पूरे ट्राइंगल का एरिया रेशियो पूछा जाता, तो मैं तुरंत कह देता ये एरिया रेशियो है 17:40, यानी 17। अगर 40 भाग पूरा ट्राइंगल है तो 17 भाग क्या है, वो छोटा वाला जो क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, इसके अंदर जो बन रहा है। और मैं किसी भी पार्ट का एरिया से कंपैरिजन कर सकता हूं। ये मेरे पास क्लियर है, ये 5/40 है, ये मेरे पास क्लियर है 6/40 है, ये मेरे पास क्लियर है 12/40 है। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो अब इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस का मैं साफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने के लिए एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी। तो भाई साहब ये बात समझ में आई कि यहाँ से अगर मैं यहाँ, अब मुझे निकालना है पूरा एग्जैक्ट एरिया, तो मेरे पास होना चाहिए एरिया
5 3 2 ये पूरा 10 था, ये 6 और 4 10 था, ये 5 और 3 8 था। ये था एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालिए और उसका 17/40 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/2, सॉरी यहाँ पे हाइट निकाल लो, ये पूरी 8 थी तो ये 4 हो गई, ये 10 हो गई। अगर मैं इस हाइट की बात करूंगा, ये निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 10 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर को माइनस करूंगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, घटाने पर 84 आ जाएगा। 84 को लिखूंगा 21 गुणा 4, रूट से बाहर 4 2 हो जाएगा, और 2 21, ये इसकी हाइट हो गई। अब मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया निकलता है 1/2, ठीक है, 8 गुणा 21 से, 8 इसके आधार हो गया और ऊंचाई इसकी 2√21 आई थी, है ना भाई। सिंप्लीफाई करो, ये काट दो, क्या आ जाएगा 8√21। तो 8√21 क्या है, एरिया पूरे ट्राइंगल का। अब इसका 17/40 कर दो, 8√21 का 17/40 कर दो, और ये आपका आंसर आ गया। काटिए इसको, 5 बार कटेगा, आपका आंसर आ गया 17√21/5। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, निश्चित तौर पर बड़ा था, लेकिन इससे शॉर्टकट इसका कुछ है नहीं। ठीक है ना, मेरी बात समझे। और इससे इस तरीके से हमने काफ़ी सारे इस जब मैंने इसको समझाया तो काफ़ी सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ऐसा कुछ बने तो हम छोटा और बड़े का कंपैरिजन करके कम से कम एरिया रेशियो तो पहले निकालें। इतनी बात तो समझ में आई होगी। वैसे यहाँ वैसे मतलब चारों पार्ट का एरिया रेशियो आपके पास क्लियर हो जाता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या कि कुछ फार्मूलेज जो हैं ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए, उनका उपयोग। ठीक है ना, आप इसको नोट करो पहले, फिर आगे की बात करूं मैं कुछ। अब देखो, एरिया से संबंधित जो सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर ऐसा कोई सवाल आपके पास आ जाए कि ABC एक त्रिभुज दे दिया गया, उसमें हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण 1 मीटर दे दिया गया, और ये 15 डिग्री एंगल दे दिया गया, और आपसे कहा गया एरिया निकालो, कैसे निकालोगे? अब 15 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो तो तुरंत निकाल लोगे, और नहीं जानते तो फिर क्या करोगे? ठीक है ना, 15 डिग्री की वैल्यू जानते हो तो तुरंत खेल कर दोगे, और नहीं जानते तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना। देखो जरा, इसको ऐसे ही कर दो, इसको जस्ट फ्लिप कर दो जरा। फ्लिप कैसे करोगे? इसको ऐसे यहाँ बढ़ा दो, 15 क्या हो गया? इधर भी 15, मतलब जैसा भी ऊपर था वैसे इसको BC के सापेक्ष इसको ऐसे टर्न करा दिया। ठीक है ना, तो मैंने कहा ये भी साहब 1 मीटर है। सही ना बात? ये मैंने अपने हिसाब से कर दिया। पहले ABC का एरिया चाहिए कितना था, एरिया निकालने के लिए बोला गया था सवाल के अंदर आपसे ABC ये वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया और नीचे इस तरह से ले आया। तो जब मैंने इसको ऐसे टर्न किया फिर क्या, तो मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया अब बहुत क्लियर तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? मेरे पास ये साइड है, ये साइड है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें, 1 × 1 × sin 30।
लो भाई साहब 15 15 30 हो गया ना। अब साइन 30 की वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है, 1 बटे क्या हो जाएगी 2, ठीक है ना, 1/2। अब लेकिन ठीक है ना, अच्छा 1/2 स्टार्टिंग में भी तो लगेगा, 1/2 ए बी साइन थीटा, तो 1/2 इंटू साइन, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, तो क्या आ गया 1/4, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। लेकिन 1/4 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आया, तो इस पूरे का आया, ए बी सी और ये सपोज डी, पूरे का एरिया आया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने मुझसे पूछा तो ओरिजिनल ए बी सी का गया था ना, तो मैं इसका आधा करूंगा कि नहीं, पूछा तो मुझसे यही एरिया गया था, मैंने तो अपने सुविधा के अनुसार उसको फ्लिप कर लिया, तो मैं इसका आधा कर दूंगा। तो आंसर क्या आ गया 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, 1/4 का आधा, तो मेरे पास आ गया 1/8 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, ठीक है ना। ये हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, सेंटीमीटर में भी पूछा जाए तो 1/8 का आप कर लो, ठीक है ना, 1/8 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलने के लिए 1000 का गुणा कर लो, हो सकता है सेंटीमीटर में पूछा जाए। शायद ये सवाल पेपर में आया था और सेंटीमीटर में इसका आंसर पूछा गया था, एज इट इज़ आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। तो 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर बदलूंगा 100 से गुणा, अगले मीटर को सेंटीमीटर बदलूंगा फिर 100 से गुणा, 10,000 को जब 8 से भाग दूंगा तो 1250 बन जाएगा। समझ पाए बात को। अच्छा, इन केस आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कैसे इसको पलट के कैसे बना दें, ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन इन तरीकों से आपको थोड़ा सा रूबरू होना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, मालूम होना पड़ेगा। मान लो किसी बच्चे को साइन 15 की वैल्यू नहीं मालूम तो क्या करेगा, ठीक है, और किसी को मालूम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो ये सब चीज़ें हटा दो। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा से। मान लीजिए कि आपके सामने मैं दोबारा लिख देता हूँ सवाल को। सवाल ये था, देखो जरा, ये 15 डिग्री दिया गया, ये 1 मीटर दिया गया, ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल है और आपसे पूछा गया है इसका एरिया चाहिए। अब एरिया निकालने के लिए समकोण राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है ना। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जानते हो 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकलता है, ठीक है। अब मैं बेस निकालने गया तो 1/2 बेस बी सी है और हाइट इसकी ए बी है, ना ए सी मालूम है ना ए बी मालूम है, ठीक है। अब क्या करें, तो फिर यहाँ 15 का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ देखूँगा साइन 15 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ए बी बाई 1। तो ए बी की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई यही रहेगा, तो ए बी बराबर साइन 15 आ गया। उसी प्रकार अगर मुझे बी सी निकालना है तो आधार बटे कर्ण का संबंध कैसे में होता है, कॉस में, तो मैं कॉस 15 की वैल्यू निकालूंगा। क्या होता है, आधार कितना है बी सी, कर्ण कितना है 1, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई साइन कॉस 15। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ चिपका दूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन 15 कॉस 15, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि आपको साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू मालूम हो तो कर लोगे, और नहीं मालूम तो क्या करोगे। जब वैल्यू नहीं मालूम, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होती है, आप क्या करोगे, ऐसे करो 1/2, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, कर दिया 2 का ऊपर नीचे गुणा। अब आप देखोगे साइन 15 और कॉस 15, ठीक है। तो आप देखोगे 1/4 तो ये हो गया, और ये वाला जो पार्ट है 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। बस मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। और अब साइन 2 तो आ चुका है और थीटा की जगह 15 आ चुका है। अब देखो जरा 1/4, 2 गुणा 15 क्या हो गया, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू अब तो पता होगी, साइन 30 की वैल्यू तो पता होगी ना भाई, 1/8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो, हाँ भाई साहब पूरा मैथ करा देंगे। देखो जरा इधर देखो, मान लो कि अच्छा कुछ लोग होते हैं इनको ये वैल्यू पता ही होती हैं, तो क्या करेंगे 1/2 √3 - 1/2 √2 साइन 15 की वैल्यू, और कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2 √2।
ठीक है, मल्टीप्लाई करो सबका, 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो गया 8, और √2 गुणा √2 क्या हो गया 2, 8 गुणा 2 क्या हो गया 16, नीचे आ गया 1/16। a माइनस बी ए प्लस बी √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, ऊपर आ गया 2, काट दो वही बन गया 1/8। समझ पाए, सही है। अब ये बात यह है कि इसको साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू पता है वो ऐसे निकाल लेगा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आगे पता है वो 2 sin a cos a में कन्वर्ट करके sin 2a बना लेगा, वैसे निकाल लेगा। और जिसको साइन 15 की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं मालूम है, तो उसके लिए भी मैंने एक तरीका पहले से बताया था, इसको आप घुमा दो, फ्लिप कर दो, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, सही है। तो भाई साहब आज जो क्लास मैंने रखी मैं यहीं पे छोड़ूंगा अभी क्लास को, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा कभी, ठीक है। क्वेश्चन और दमदार थे और मज़ेदार हैं, दूसरी स्लाइड और लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आज की क्लास यहीं छोड़ो, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, लोगों को पहले कनेक्ट होने दो, ठीक है। कर दोगे तो अच्छी बात है, मज़ा आता है कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ाने में, ठीक है। चलो रिवीजन ज़रा मारें थोड़ा सा। हाँ, आज की क्लास का कंक्लूज़न ये था, हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी उन फार्मूले पे पहले बात की थी, ठीक है ना। ये सारे फार्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हैं और एक एक प्रूफ को हमने समझा था। पहला प्रूफ हीरोज फार्मूला, सॉरी 1/2 बेस इनटू हाइट। दूसरा हीरोज फार्मूले का ये पूरा प्रूफ जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1/2 AB sin थीटा ये कैसे बनता है, इसकी पूरी रूपरेखा बताई थी। R/S चौथा फार्मूला, और ये सब फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं सबकी बात बताई थी। और इसके आधार पर एक कुछ सवाल कराए थे। इन सवालों में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे, अन्यथा मैं आगे बढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में बात कर पाऊंगा, ठीक है ना। इस क्लास में इन सवालों पे कोई डाउट किसी भी प्रकार का, ये बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे फंस गए थे सवाल में, पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। कोई सवाल हो तो पूछो, ठीक है। और ये तो और ज़बरदस्त सवाल था, ये सवाल आपका Tier 2 2017 में आया है, और 2017 में जो Tier 2 एग्जामिनेशन हुआ था वो SSC का इतिहास का सबसे टफ एग्जामिनेशन था, ठीक है। SSC के इतिहास का सबसे टफ एग्जामिनेशन था 2017 में जो आया था। 2017 से पेपर होते थे, उससे पहले तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जिसने 11, 12, 13, 14, 15 का ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से कर रखा है, मेंसुरेशन अच्छी तरह से, ज्योमेट्री अच्छी तरह से, वो सेम रिपीट कर जाता था। लेकिन 17 में धमाका हो गया, ऐसे सवाल आए ज़बरदस्त वाले, ठीक है। उसे 17 से पहले क्या होता था कि SSC में जब हम लोग पढ़ाते थे तो हम कैट की हम बोलते थे भाई थोड़ा सा अप लेवल करना, तो अच्छे लेवल का काम करना है तो कैट के एग्जामिनेशन को फॉलो करो। फिर 2017 के मेंस SSC ने ऐसा लिया कि कैट के लोग कहने लगे कि अब SSC को आप लोग फॉलो करो, ठीक है, सही है ना। तो होता रहता है अप डाउन, कभी कभी होता रहता है, लेकिन यह है कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन पेपर टफ हो ईजी हो, ठीक है, तो हर स्थिति के लिए तैयार होगे कैसे आप, ठीक है। हर स्थिति के लिए तैयार आप तभी हो पाओगे जब आपके बेसिक्स फंडे बहुत क्लियर होंगे, आप चीज़ों को समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई चीज़ प्रूफ बताता हूँ, जैसे मैं हीरोज़ फार्मूला का प्रूफ था, तो मैंने उसको स्लाइड में बहुत कम बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं कि भाई उस फार्मूले को पूरा पढ़ें, जानना चाहें, ठीक है। बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में होता है। और अपना तो प्रोसेस है कि मैं हर चीज़ को बताने का मतलब मेरा यही है कि भाई आप बेसिक से ही हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और वो प्रोसेस आप तभी अप्लाई कर पाओगे अपने पढ़ाई के दौरान जब एक अच्छे लर्नर आप बनना चाहोगे, अच्छे सीखने वाला बनना चाहोगे। जब आप एक अच्छा सीखने वाला बनते हो तो एग्जामिनेशन आपका बाई प्रोडक्ट क्लियर होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से सीख लो। और अच्छा सीखने वाला क्या करता है, हमेशा प्रश्न करता है, वो अपने टीचर से प्रश्न करता है कि सर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, और इसी हिसाब से अपनी लय को बनाइए पढ़ने का। मैंने पहले भी बोला, जैसे
जनरली मैंने देखा है कोचिंग फील्ड में, अगर कोई मतलब कोई फार्मूला है, कोई प्रूफ है, तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये कैसे हुआ, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि तुझे ज्ञानी बनना है क्या इन सब बातों को जान के, ये फार्मूला है, इसको रट्टा मार ले। ठीक है, तो एक धारणा ये बन गई बच्चों के बीच में कि अगर हम डिटेल में कोई चीज़ या बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, ठीक है, तो सामने वाला यही जवाब मिलेगा, ज्ञानी बनना है कि एसएससी का क्वालिफाई करना है। जैसे अगर वो ज्ञानी बन जाएगा तो एसएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, भाई अब तो ज्ञानी बन गया, तेरे बस का एसएससी नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो चलो भाई कल मिलेंगे। लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए भाई वीडियो को, थोड़ा सा और मज़ा आए पढ़ाने में, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछो, कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना भाई। सभी को गुड नाइट, और पढ़ते रहिए, जब तक सिलेक्शन ना हो लड़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।